Hello everyone, my name is Shashank and in today's video I am going to tell you my interview experience with Publicis Sapient. I have given for data engineering role and the experience they asked like for 3+ year and the package they were offering is 15 LPA. So let's start. What kind of question they asked me I am going to share each and everyone, but I am not going to share answer in deep. Like you can Google it and uh, know it by yourself if required. And let me tell you one thing, please subscribe my channel so that I can share this kind of valuable content with you. Like I have given multiple interviews in recent time, so I'll share each and everyone, and if you will see them you will get idea how the question were asked in the interview and how you will tackle that. So let's start again. So the first question they asked me, what kind of skill set do you have and tell me about your roles and responsibility in current organization. So मैं हिंदी में बात करूंगा कि उन्होंने मुझसे जो स्किल सेट मांगा और टेल मी व्हाट योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन करंट ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपना बताया और प्लस क्या स्किल सेट मेरे पास है। लाइक आई यूज्ड टू वर्क विद द स्नोफ्लेक, एयरफ्लो, पाइथन, सीक्वल, एडीएफ। सो आई हैव टोल्ड लाइक एवरीथिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड मी, टेल मी अबाउट योर करंट प्रोजेक्ट। सो मैंने अपने करंट प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया। लाइक आर्किटेक्चर लेवल पे आर्किटेक्चर क्या था मेरे प्रोजेक्ट का, व्हाट काइंड ऑफ वर्क आई डू इन माय ऑर्गेनाइजेशन। लाइक mostly I am indulged in like migration work, so I told them like I indulge in migration work and what kind of transformation I do, what kind of source are there. So I have told everything about my project in like at architecture level. Then the follow up question came from there them like on project, basically you will answer accordingly like आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो उसका। सो ये 3 क्वेश्चन पहले पूछा गया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप रेट करो एज्योर पे, आपका क्या मतलब कितना आप रेट करोगे एज्योर पे। तो मैंने 8.5 अप्रॉक्स में रेट किया था अपने आप को। तो द फर्स्ट क्वेश्चन केम लाइक कंपोनेंट्स ऑफ एज्योर। तो मैंने उन्हें बताया कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। लाइक अभी जानते हो कि कंपोनेंट्स होते हैं, पाइपलाइंस होता है, डेटा सेट्स होता है, लाइक डेटा फ्लो होता है, इंटीग्रेशन रन टाइम होता है, ट्रिगर्स होता है, दिस काइंड ऑफ थिंग होता जो भी होता है मैंने एज्योर के कंपोनेंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया वहाँ पे। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन केम, व्हाट काइंड ऑफ आईआर डू यू नो। तो और एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया बोला गया मुझे। तो मैंने आईआर के बारे में बताया कि लाइक एज्योर आईआर होता है जो कि एज्योर सर्विसेज से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है विद इन द इन्वायरमेंट। लाइक फिर सेल्फ होस्टेड आईआर होता है, एज्योर एसएसआईएस आईआर होता है, इंटीग्रेशन रन टाइम आईआर होता है। तो मैंने लाइक ये आईआर के बारे में उन्हें एक्सप्लेन किया। मैंने आईआर के बारे में अपने एक पुराने वीडियो नेगेरो का इंटरव्यू एक्सपीरियंस जिसमें मैंने शेयर किया, उसमें आंसर उसका आपको लिख के दिया। वो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन हर इंटरव्यू में लगभग पूछते हैं। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से। उसके बाद पूछा उन्हें व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ यू वर्क विद। तो मैंने एक एक एक्टिविटी को बताया। लाइक मैंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ काम किया। तो जैसे आप मैं एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, कॉपी एक्टिविटी हो गया, गेट मेटा डेटा, फिल्टर एक्टिविटी, एग्जीक्यूट एक्टिविटी, इफ कंडीशनल एक्टिविटी लाइक इफ एल्स, फॉर ईच एक्टिविटी, गेट मेटा डेटा एक्टिविटी, बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं लाइक एडीएफ के अंदर। तो मैंने वो एक्सप्लेन किया, उन्हें बताया। द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड लाइक व्हाट इज डेटा सेट। तो डेटा सेट के बारे में बताया मैंने सोर्स में क्या डेटा सेट यूज़ किया, एट सिंक में क्या डेटा, मैंने प्रोजेक्ट का एग्जांपल लेके उन्हें समझाया। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उन्हें, टेल मी हाउ कॉपी एक्टिविटी वर्क्स। बेसिकली हम सोर्स में क्या यूज़ करते हैं। लाइक सोर्स का डेटा सेट सेलेक्ट करते हैं, फिर सिंक का डेटा सेट सेलेक्ट करते हैं, मैपिंग करते हैं। लाइक अगर इंसर्ट करना है डेटा हमें तो इंसर्ट, अपसॉर्ट करना है तो अपसॉर्ट पे क्लिक करते हैं। बहुत सारा चीज़ लाइक उसमें ऑप्शन सेटिंग्स वगैरह का होता है। तो मैंने वो एक्सप्लेन किया कॉपी एक्टिविटी का। आप अगर जाओगे एडीएफ के अंदर तो कॉपी एक्टिविटी यूज़ करोगे तो आपको वो सारा ऑप्शन वहाँ पे दिखेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क मी हाउ टू सेंड ईमेल नोटिफिकेशन ऑन टास्क फेल्योर। तो इसके 2 वेज हैं। लाइक एक तो वेब हुक एक्टिविटी यूज़ करके हम कर सकते हैं, एक मैंने वो एक्सप्लेन किया। दूसरा मैं जो यूज़ करता प्रेफर करता हूँ वो अलर्ट्स एंड मैट्रिसेस होते हैं जो कि एज्योर प्रोवाइड करता है। वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे आपको सेटिंग्स पाइपलाइन अगर फेल्योर होता है तो आप वहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह प्रोवाइड करोगे। तो आप अगर कोई पाइपलाइन पे अगर फेल होता है, ट्रिगर होता है तो जो भी इवेंट अगर होता है लाइक वो आपको एसएमएस सेंड करेगा फ़ोन पे या फिर आप जो भी सेटिंग वहाँ पे करोगे। तो ये मैंने उन्हें बताया। लाइक उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यू वर्क विद। तो मैंने अपने मतलब प्रोजेक्ट लेवल में बताया मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया है। लाइक मैं मेरा मोस्टली काम जो होता है लाइक एग्जिस्टिंग कॉलम से डिराइव्ड कॉलम बनाना, नल एक्सप्रेशन को हैंडल करना, लाइक एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया हुआ है मैंने। तो मैंने ये एक्सप्लेन किया वहाँ पे। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड हाउ टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम एन एपीआई इन एडीएफ। तो इसके लिए मैंने जो यूज़ किया हुआ है, एक तो हम कॉपी एक्टिविटी अगर हमें सोर्स और डेस्टिनेशन यूज़ करना है, लाइक सोर्स और डेस्टिनेशन, तो हम वहाँ पे भी एपीआई यूज़ कर सकते हैं अगर हमें डेटा मूव करना है तो। और अगर हमें डेटा सिर्फ लेना है उससे तो वेबहुक एक्टिविटी है, उसके थ्रू हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एपीआई से डेटा। उसके बाद है व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन ब्लॉब एंड एडीएलएस जेन 2। तो मैंने ब्लॉब एंड एडीएलएस जेन 2 के बारे में डिटेल में बताया कि ब्लॉब स्टोरेज क्यों यूज़ करते हैं हम लोग। ब्लॉब स्टोरेज बेसिकली हम नॉर्मल यूज़ के लिए करते हैं, एडीएलएस हम लगभग एनालिटिकल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। लाइक ब्लॉब जो है रॉ डेटा होल्ड करने के लिए यूज़ होता है मैक्सिमम। लाइक हम बैकअप वगैरह ब्लॉब के अंदर रखते हैं।
और ADLS Gen 2 के अंदर मतलब ट्रांसफॉर्म डेटा वगैरह ये हम पुट करते हैं। तो ये सब मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया पूरा डिटेल में। लाइक ADLS Gen 2 जो बना हुआ है ब्लॉब स्टोरेज के ऊपर बना हुआ है, टॉप ऑफ ब्लॉब स्टोरेज, तो मैंने एक्सप्लेन किया वो चीज़। उसके बाद व्हाट इज़ विंडो फंक्शंस उन्होंने पूछा। मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, अगर आप चाहो तो आई बटन पे आपको मिल जाएगा वो वीडियो, जाके देखो व्हाट इज़ विंडो फंक्शन। वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, उस पे एग्जांपल सारे दिए हैं, क्वेश्चन करवाया है जो इंटरव्यू में पूछा गया, वो आप जाके देख लो एक बार। व्हाट इज़ विंडो, मैंने ये एक्सप्लेन किया व्हाट इज़ विंडो फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनका था एज एक्सपेक्टेड था, लाइक व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड डेंस रैंक। तो मैंने वो एक्सप्लेन किया, रैंक जो है गैप लीव गैप लीव करता है और डेंस रैंक गैप लीव नहीं करता ऑन द सेम मैचिंग रो। सो ऐसे मैंने उन्हें एग्जांपल दे करके एक्सप्लेन किया, कोड भी लिखवाया उन्होंने एक छोटा सा, तो मैंने वो कोड लिख करके उन्हें समझाया, मतलब आईडी वगैरह लेकर के उन्हें एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद हाउ इंडेक्सिंग वर्क्स इन सीक्वल, लाइक मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ था अपने रिज्यूमे में, लाइक मैंने 30% तक एफिशिएंसी को बढ़ा दिया अपने कोड की, लाइक रीडेबिलिटी को बढ़ा दिया। तो मैंने इंडेक्सिंग वगैरह के बारे में उन्हें समझाया कि इंडेक्सिंग कैसे काम करती है, क्या क्यों यूज़ करते हैं हम वो पर्पस। तो आप ये वीडियो मिल जाएगा आपको, आप जाके देख लो यूट्यूब पे या फिर आप गूगल करके देख लो इंडेक्सिंग क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली जैसे हम मतलब बुक यूज़ करते हैं, आप जानते हो बुक यूज़ करते हो तो उसमें कंटेंट्स रहता है, कंटेंट्स के पेज नंबर लिखा हुआ रहता है। अब जैसे उस वो डायरेक्टली आप उस पेज नंबर पे पहुँच जाते हो जो भी आपको कंटेंट रिलेटेड कंटेंट चाहिए, तो उसी तरह से इंडेक्सिंग भी वर्क करती है सीक्वल के अंदर, तो आप वो चीज़ जाकर के पढ़ सकते हो। उसके बाद जो उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, स्पार्क आर्किटेक्चर पूछा क्वेश्चन। स्पार्क आर्किटेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया, लाइक मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पे काम करता है। ड्राइवर नोड क्या है, लाइक ड्राइवर के अंदर स्पार्क कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, मेन मेथड कैसे एग्जीक्यूट होता है स्पार्क कॉन्टेक्स्ट के अंदर, लाइक उसके बाद क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर मैनेजर क्या होता है, लाइक वर्कर नोड क्या होता है, उसके अंदर टास्क होता है कैसे होता है, वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया स्पार्क आर्किटेक्चर को। उसके बाद जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, हाउ डू यू रन अ स्पार्क जॉब, तो मैंने बताया कि मैं जैसे रन करता हूँ स्पार्क सबमिट यूज़ करके हम रन करते हैं, तो स्पार्क सबमिट के बारे में मैंने बताया उन्हें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर वी गिव इन स्पार्क सबमिट, लाइक डिफरेंट में आपको जो भी जरूरत होता है, लाइक आप क्लस्टर्स वगैरह प्रोवाइड करते हो, कोर प्रोवाइड करते हो, जो भी बहुत सारा पैरामीटर, वो आप जाओगे डॉक्यूमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्पार्क, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ क्लस्टर आर देयर, तो मैंने उन्हें बताया लाइक कुबरनेटीज़ है, मेसोस है, यान है, स्टैंड अलोन है, तो ये एक्सप्लेन आप कर सकते हो। मैंने तो यान यूज़ करता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, तो मैंने यान के बारे में बताया उन्हें। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पार्टीशनिंग एंड बकेटिंग, तो पार्टीशनिंग एंड बकेटिंग हम मतलब जब हम क्यों करते हैं हम वो बताया, मैं एक्सप्लेन किया पार्टीशनिंग और बकेटिंग में मेन डिफरेंस का। जहाँ पे लो नंबर ऑफ यूनिक लाइक कॉलम्स होते हैं वहाँ पार्टीशनिंग यूज़ होता है, जहाँ पे हाई नंबर ऑफ लाइक जहाँ पे कार्डिनलिटी लो होती है वहाँ पे पार्टीशनिंग यूज़ करते हैं, जहाँ पे हाई कार्डिनलिटी होती है वहाँ बकेटिंग यूज़ करते हैं, मतलब ये एक्सप्लेन मैंने किया वहाँ पे। उसके बाद व्हाट इज़ स्टेज जॉब एंड टास्क, तो मैंने बताया स्टेज और जॉब एंड टास्क के बारे में, ये आपको मिल जाएगा कहीं भी खोजोगे तो। उसके बाद है क्वेश्चन ऑन सीक्वल, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा मुझे, ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया, लाइक 3 टेबल्स दिए गए थे मुझे एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्ट्स का, राइट अ क्वेरी टू गेट हाईएस्ट सोल्ड प्रोडक्ट इन ईच डिपार्टमेंट। यहाँ पे इंटरव्यूअर ने मुझे कंफ्यूज करने के लिए 3 टेबल दिए, यहाँ पे 3 टेबल का काम नहीं है वैसे। देखो एम्प्लॉय टेबल में क्या-क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सैलरी, डिपार्टमेंट, हमें क्या पूछा गया, राइट हाईएस्ट सोल्ड प्रोडक्ट, तो इन ईच डिपार्टमेंट, तो हमें 2 ही डिपार्टमेंट चाहिए, 2 ही टेबल की जरूरत है इसमें, डिपार्टमेंट टेबल की और प्रोडक्ट्स टेबल की। लाइक ये टेबल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, आप कंफ्यूज मत होना इसमें, देखो ऐसा क्वेश्चन आया आपको तो, लाइक देखो मैंने इसका आंसर ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, मैं आपको एक बार समझाता हूँ क्वेश्चन। लाइक आप पहले क्या करोगे इसमें, देखो डिपार्टमेंट प्रोडक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे देखो सबसे अगर हमें निकालना है हाईएस्ट सोल्ड प्रोडक्ट, तो हम क्या करना है, सेल्स परसेंट निकालना पड़ेगा। सेल्स परसेंट जिसका हाईएस्ट होगा, लाइक हम पहले मैं ये ज्वाइन लगाएंगे प्रोडक्ट आईडी के ऊपर, ठीक है, वहाँ से हमें डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम वगैरह मिल जाएगा। प्रोडक्ट आईडी पे मैच लगाने के बाद प्रोडक्ट नेम पता चलेगा, सेल्स परसेंट, वहाँ पे हम मैक्सिमम सेल्स परसेंट निकालेंगे सब क्वेरी में। मैंने जब आंसर मैंने एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, तो हमने यहाँ पे क्या किया, लाइक देखो सेलेक्ट किया डिपार्टमेंट नेम, प्रोडक्ट नेम, सेल्स परसेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, ज्वाइन मारा प्रोडक्ट्स ऑन डी डॉट प्रोडक्ट आईडी और पी डॉट प्रोडक्ट आईडी, वेयर यहाँ पे मैंने कंडीशन डाला वेयर सेल्स परसेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम सेल्स परसेंट को इस सब क्वेरी के अंदर निकाला है, और ऑर्डर बाय डी डॉट डिपार्टमेंट नेम किया है, लाइक सेलेक्ट मैक्सिमम ऑफ P2 डॉट सेल्स परसेंट, जो भी मैक्सिमम सेल्स परसेंट होगा, यहाँ पे फिर मैंने इनर ज्वाइन, मतलब यहाँ पे भी जो है मैंने ज्वाइन लगाया हुआ है, देखो प्रोडक्ट्स और डिपार्टमेंट टेबल के अंदर, और इस बेसिस क्या है इसका, लाइक प्रोडक्ट आईडी, दोनों के प्रोडक्ट आईडी पे मैंने मैच कराया है, ठीक है, वेयर डी टू डॉट डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ से मुझे क्या मैक्सिमम जो सेल्स परसेंट है उस डिपार्टमेंट का मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लाइक यहाँ पे वेयर कंडीशन में मैंने सेल्स परसेंट डाला है, यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा वेयर कंडीशन में जाएगा, वो फिल्टर आउट करेगा ऑर्डर बाय डी डॉट डिपार्टमेंट, जो सबसे मतलब हाईएस्ट लाइक जिस डिपार्टमेंट में हाईएस्ट सेल होगा, लाइक वहाँ से हमें वहाँ से हमें हाईएस्ट सोल्ड प्रोडक्ट इन ईच डिपार्टमेंट बोला गया है, तो हमें वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।